जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और आज के दिन के बारे में बात करनी है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हम मुसलसल कवर कर रहे हैं और हर हलके की रिपोर्ट आपको देते जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के वाक़यात होते हैं, कुछ जलसों के वाक़यात होते हैं, दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। आज का दिन अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत मुबारक रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए दिन अच्छा नहीं रहा। यूँ लगता है कि मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन जीतने में जितनी रुकावटें थीं, पंजाब के इलेक्शन को फ़ाइट आउट जिस तरह उन्होंने किया, उसके रास्ते में जितने हर्डल्स थे वो सारे के सारे आज दूर हो गए हैं। आज दो जलसे हुए मुस्लिम लीग नून के। मरीम नवाज़ ने रावलपिंडी कलर सईदा में एक जलसे से ख़िताब किया, दूसरा खुशाब में एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब किया। कलर सईदा का जलसा अच्छा था, लेकिन इतना बड़ा जलसा नहीं था जिसे हम कोई बहुत तारीख़ साज जलसा कहें। लेकिन खुशाब का जलसा बहुत बड़ा जलसा था। कल हमने सुना कि लिया का जलसा सबसे बड़ा जलसा था अभी तक के ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन में, लेकिन खुशाब का जलसा उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। लेकिन बात अब जलसों से आगे पहुंच गई है, मामलात आहफ़ और भी हैं। और मुस्लिम लीग नून बड़े मुश्किल हालात में ये इलेक्शन लड़ रही थी, और आपको पता है मुनार फ़रकान के लिए कैंपेन की जा रही थी, जिनका डायरेक्ट या बिलवास्ता ताल्लुक़ पीटीआई से था। उनके लिए कैंपेन एक मुश्किल टास्क था। लेकिन रास्ते में रुकावटें क्या थीं, वो रुकावटें कैसे दूर हुईं, उनके बारे में आज बात करनी है। और सारे वो जो एक इश्तिहार में आता था कि हर दरवाज़ा खुलता चला जाए, आज तो लगता है नून लीग के लिए ऐसा ही दिन है कि हर दरवाज़ा खुलता चला गया। सुबह हुई तो हमने ज़रा डिटेल से पढ़ा सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फ़ैसला, जिसने 12 रुकनी जजेस ने, जिसमें इमरान खान का बैनुल-अक़वामी साजिश का बयानिया ज़मी बोस कर दिया, दफन कर दिया। और ना सिर्फ ये कि दफन कर दिया, बल्कि उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की भी सिफारिश की। और जिन लोगों पे आर्टिकल 6 लगाने की सिफारिश की, उसमें सदर आरिफ अलवी और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, असद कैसर और इमरान खान और फवाद चौधरी पता नहीं कैसे बच गए। उनके ऊपर भी आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो ये सबसे बड़ा रिलीफ मिला मुस्लिम लीग नून को कि वो जो इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत और रूस के ख़िलाफ़ जहाद और अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद, यूरोपियन यूनियन को ललकारना, रूस और चीन का ब्लॉक बनाना, वो सारी कहानी आज ख़त्म हो गई। तो इमरान खान का बयानिया जो है अब वो नहीं रहा जो पहले था। अब बयानिया किसी और सिमत जा रहा है, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन इंटरनेशनल साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत वाली कहानी अब ख़त्म हो गई। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो आज रिलीफ मिला मुस्लिम लीग नून को, वो IMF की तरफ से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने का मतलब ये है कि 99.9% मुआहिदा हो गया है, पाकिस्तान को रिलीफ मिल गया है। और इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे दुनिया के दूसरे ममालिक भी जो है वो अब हमें इमदाद दे सकेंगे, जिसमें सऊदी अरब भी है, कतर भी है, और चाइना ने तो पहले ही कुछ पैसे दे दिए। अमेरिका से भी कुछ आ जाएगा, वर्ल्ड बैंक भी आ जाए से भी कुछ आ जाएगा। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अब पाकिस्तान में दिलचस्पी लेने लगेंगी, क्योंकि उन्हें पता चला है कि यहाँ पे सीरियस लोग मौजूद हैं और वो IMF की शराइत पर अमल दरामद करेंगे। तो वो जो श्रीलंका इमरान खान की मईशत की जड़ों में बारूदी सुरंगें लगाने की काविश थी और जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश थी, वो भी नाकाम हो गई। और बकौल मरीम नवाज़ हुकूमत ने एक एक करके बारूदी सुरंगों को हटाना शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ा मामला ये तय हुआ कि IMF का मुआहिदा हो गया। और IMF का मुआहिदा होने का मतलब ये है कि माशी स्टेबिलिटी, जिसके लिए ज़रूरी है सियासी स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम। और उससे ये भी पता चलता है कि ये हुकूमत अभी 1 साल काम करेगी ताकि IMF की शराइत पर पूरी तरह अमल दरामद हो सके। जो मामला थे, पहले जितना कर्ज़ हमें मिलना था IMF की तरफ से वो 6 अरब मिलना था, अब उसमें 1 अरब का इजाफ़ा हो गया है, जो कि जून
2023 तक होगा और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है और इसके साथ बहुत सारी और अमाउंट $4 अरब और भी आने की तवक्को है। तो पाकिस्तान का ख़जाना ज़रा बेहतर हो जाएगा, मईशत मुस्तहकम होना शुरू होगी। सुबह से इसके ऊपर जो है दाद के डोंगरे बजाए जा रहे हैं और बिल्कुल सही है। इमरान खान जिस तरह कौम को फंसा के गए थे उससे निकलना आसान नहीं है। इसका इम्पैक्ट यकीनन पड़ेगा ज़िमनी इंतखाबात पर। वो लोग जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, इधर वोट दें उधर वोट दें, उन्हें अंदाज़ा हो गया दो बातों का। एक तो ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, दूसरी बात ये है कि IMF के मायदे का मतलब इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तीसरी बात ये कि वो जो बैरूनी साजिश है वो धोखा था, झूठ था, फ्रॉड था, अपनी हुकूमत बचाने के लिए आइन को तहोबाला करने की साजिश थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बना दिया। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, दिन अभी चल रहा है और दिन में कार्रवाई हो रही है। और फिर उसके बाद जो है ना, आज दिन बड़ा साथ था मुस्लिम लीग नून के लिए। ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में बयानिए की हद तक सारी रुकावटें दूर हो गई। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब आ गए स्क्रीन पे। फवाद चौधरी साहब ने कहा ये जजेज़ और जर्नैल जो है ना, इनके मुंह को खून लगा हुआ है, इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। अब ये जो बात है, फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह बगावत कर देना, अगर तो आप उन्हें आइन पर अमल दरामद के लिए कह रहे हैं फिर तो लोगों को बात समझ आती है। आप तो उन्हें आइन शिकनी के लिए कह रहे हैं। और दूसरा ये कि आप ख़ुद जर्नैलों के तुफैलिए हैं। ये जो हैं फवाद चौधरी साहब, ये जलमो शरफ के ही बड़े करीबी अजीज़ थे, उनकी गाड़ी के आगे नाचते भी रहे। तो वो साहब जो हैं अब यहाँ पर आकर जर्नैलों के ख़िलाफ़ बात करेंगे। फ़ौज जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट सोचते हैं, उनका एहतराम करती है, लेकिन जो उनके तुफैलिए होते हैं, जिन्होंने उनकी वजह से तरक्की की होती है, जो उनकी वजह से इन मदारिज पर पहुँचे होते हैं, इन मनसबों पर पहुँचे होते हैं, अगर वो उनके ख़िलाफ़ बात करें तो उन्हें गुस्सा आता है। और एक लिहाज से सोचे तो उनका गुस्सा हक बजानिब भी है। फवाद चौधरी ने जिस तरह की आज बातें की, जिस तरह का चाय की प्याली में इनकलाब लाने की कोशिश की, कि लगता था कि वो कहना ये चाह रहे हैं 22 करोड़ अवाम जो है फांसी पर झूलने के लिए तैयार है। और मुझे इस बात में बिल्कुल हकीकत नहीं नज़र आती। तो इस तरह के दोगले बयान देकर साजिशी बयानियाँ कब तक चलाएंगे? तो ये जो इस तरह की बात है, इसका इम्पैक्ट भी पंजाब के अवाम पर होता है। नफ़रत की सियासत की एक हद होती है। इमरान खान और उनके हवारियों ने हर हद को क्रॉस कर लिया है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली ज़िमनी इंतखाबात पर होगा। और फिर उसके बाद तीन और वाक़यात जो आज ही के दिन हुए। कलर सईदा रावलपिंडी में मरीम नवाज़ का जलसा हुआ। अच्छा खासा जलसा था, काफ़ी लोगों की तादाद थी, लेकिन पिंडी के लोग वैसे जलसों में आते नहीं हैं, पिंडी इस्लामाबाद के लोग। उस हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा जलसा था। मरीम नवाज़ ने बड़ी दबंग तकरीर की, लोगों का शुक्रिया अदा किया। और चौथा वाक़या जो आज के दिन का हुआ वो खुशाब का जलसा था। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे बड़े जलसे कम हुए होंगे। खुशाब का सारा अवाम जो है वो मरीम नवाज़ की एक झलक देखने के लिए, उनकी आवाज़ सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आज उनके साथ जलसा गाह में मौजूद था। जलसे में लोगों की जितनी तादाद थी उसका इम्पैक्ट, ये बात सही है कि जलसों की में लोगों के होने से वोट पर फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतने मैसिव जलसों का डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को ये बात समझ आ जाती है कि एक हवा सी चल गई है, एक रौ चल पड़ी है। और लोग, पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस हवा के चलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और आखिरी वाक़या जो नून लीग के हक़ में हुआ वो अभी थोड़ी देर पहले, इस इलेक्शन कैंपेन में जो सबसे बड़ी दुश्वारी ये थी कि आप ने पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ाई हुई थी और आप लोगों को ये कह रहे थे कि कीमतें हमने बढ़ाई हैं, लेकिन वो पिछली हुकूमत की वजह से है। अवाम सफ़र कर रहे थे और अवाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। और उसका हल भी आज शहबाज शरीफ साहब ने, जिसका खुशखबरी मरीम नवाज़ काफ़ी दिनों से सुना रही थी, उसका हल भी शहबाज शरीफ ने दरियाफ़्त कर लिया। आज उन्होंने कौम से ख़िताब किया, इंतहाई सादा सा वो बैकग्राउंड में उन्होंने जो कौम को खुशखबरी दी, जो ऐलान किया, वो बड़ा ही सिंपल था
और लेकिन पूरी कौम में खुशी की लहर दौड़ गई। और वो ऐलान ये था कि पेट्रोल की कीमत में 18 रुपये 50 पैसे और डीज़ल की कीमत में 40 रुपये 54 पैसे कमी। ये बहुत बड़ा रिलीफ मिला है आवाम को। और अब वो लोग जो महंगाई की वजह से तंग थे, जो इन पर महंगाई का इल्ज़ाम लगाते थे, अब उनके पास भी कहने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ ने ये कहा कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होंगी तो हम इस पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस को और कम करेंगे। तो यूँ लगता है कि अब नून लीग के लिए ज़मीनी इंतखाबात में सत्ते खैरा हैं और कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि हर रास्ता उनके लिए खुलता चला जा रहा है, हर रुकावट उनके रास्ते से दूर हो गई है। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।